बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे किसान भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट सनाउल्लाह बलोच और आप देख रहे हैं सनाउल्लाह एग्रेरियन यूट्यूब चैनल। तो मेरे किसान भाइयों, जैसा कि गंदम जो है जो अगेती काश्त थी, कहीं कहीं पे जो है वो सीटें जो हैं बन रहे हैं, उसमें जो है फ्लावरिंग स्टेज में जो है गंदम अब दाखिल हो चुकी है। तो इसमें एक अहम बात मैं आज करना चाहूँगा कि गंदम में दाने भरने का, गंदम में दाने की भराई का दौरानिया कितना होता है, कितने अब हम सोइंग करते हैं, बुआई करते हैं तो उसके कितने दिन बाद जो है गंदम में सीटा बनता है, और जैसे ही सीटा बनता है तो उसमें दाने की भराई जो है कितने कितने दिन बाद जो है होती है, और इसमें कौन कौन से अवामिल शामिल हैं जो कि दाने की भराई में और दाने के मोटापे में और उसके कम करने में या उसको ज़्यादा करने में कौन कौन से अवामिल जो हैं शामिल हैं और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो आज हम इस पे बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल सनाउल्लाह एग्रेरियन को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हम आपको फसलों के मुतालिक जल्द अज जल्द और अपडेटेड जो है आपको मालूमात देते रहें। तो इसमें अगर गंदम की बात करें तो गंदम में जो सीटा बनता है वो 105 से 110 दिन, बिजाई के बुआई के 105 से 110 दिन बाद जो है उसमें सीटा बनता है। तो अब सीटा बन रहा है, सीटे बनने में दाने की भराई कितने दिन लेती है? अमूमन जो है जिसमें थोड़ा सा पानी भी खड़ा हो, नमी वाली ज़मीन हो और टेम्परेचर भी कम हो, तो उसमें जो है टेम्परेचर की ये शर्त है कि एटलीस्ट 20 डिग्री हो, इससे ज़्यादा ना हो, 20 डिग्री से कम हो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो उसमें ये है कि दाने की भराई जो है 13 से 20 दिन के दौरान जो है हो जाती है। इसके अलावा अगर बात करें कि टेम्परेचर जो जैसे ही बढ़ता है या टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम हो जाए तो तब इस पे फ्रॉस्ट इंजरी का थोड़ा बहुत मसला आता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आता। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके हिस्से में ये है कि जो सॉइल से जो पानी की एवापोरेशन है, प्लांट से जो पानी की एवापोरेशन है, प्लांट से जो है पानी ख़त्म हो जाता है, सॉइल से नमी ख़त्म हो जाती है, जिसमें जो है दाने बनने का दौरान जो है कम हो जाता है, जिसका अल्टीमेटली नुकसान ये है कि दाने का साइज़ कम होता है। जब दाने का साइज़ कम होगा तो हमारी पैदावार पे ये बहुत बुरे असरात छोड़ेगा, जो हमारी एकड़ की जो औसतन पैदावार है वो उसको कम करेगा। तो जैसे कलराटी ज़मीन है, कलराटी ज़मीन में भी जो है कोशिश करें कि उसको ना अगेती काश्त करें। पिछेती काश्त में ये है कि कलराटी ज़मीन में जो है दाने बनने का अमल और सीटे बनने का अमल थोड़ा लेट हो जाता है। जैसे ही लेट होता है तो फरवरी के एंड में जो है टेम्परेचर चेंज हो जाता है, तो टेम्परेचर की ज़्यादा होने की वजह से जो है दाने का अमल, फिर दाने भराई का जो अमल है वो जल्दी हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ग्रेन साइज़ जिसको हम बोलते हैं, दाने का जो साइज़ होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी पैदावार जो है कम हो जाती है। तो ये सीटा बनता कैसे है? ये सीटा पोलिनेशन का अवामिल है, जिसमें जो है मादा तौलीद हिस्सा और नर तौलीद हिस्सा जो है पौधे का वो आपस में मिलते हैं, उसके नतीजे में जो है पोलिनेशन होती है। पोलिनेशन एक अमल है जो कुदरती तौर पर पाया जाता है प्लांट्स के अंदर, और उसके नतीजे में जो है सीटा बनता है। तो सीटे के बाद जो है 15 से 20 दिन बाद जो है ये दाने ग्रेन फॉर्मेशन होती है। और अगर इस स्टेज में जो है आपका दाना बन रहा है लेकिन थोड़ा लेट हो रहा है और टेम्परेचर भी जो है राइज़ कर गया है, उधर उन एरियाज़ में जो टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उस हालात में आपको क्या करना चाहिए कि पोटाश का स्प्रे कर देना चाहिए। इसके साथ साथ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो ग्रेन फिलिंग के लिए आपको लगते हैं कि इम्पोर्टेंट है, या किसी एग्रीकल्चर के माहिर से जो है रब्ता करके जो मतलब रिकमेंडेड क्वांटिटी है उसकी, तो वो आप अप्लाई कर दें, तो उसके मुताबिक जो है ग्रेन फिलिंग और जो आपकी हार्वेस्टिंग स्टेज की तरफ जो है गंदम चल पड़ती है। तो ग्रेन की जब फिलिंग हो रही होती है, जो दाना आधा बन चुका है और थोड़ा बस बनने में जा रहा है, मतलब एक जैसा होता है दूधिया जो होता है स्ट्रक्चर होता है उसकी, उससे निकल गया है, बाहर निकल गया है दाना, तो उस दौरान जो है पानी नहीं लगाना चाहिए। नीचे से आप पानी लगा देते हैं, ऊपर से टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो उसमें जो है ग्रेन जो है आपका सड़ जाता है, जिसमें उसका साइज़ जो है रिड्यूस हो जाता है, ग्रेन साइज़ जो है श्रिंकेज हो जाती है, उसकी सिकुड़ जाता है। तो उस हालात में जो है पैदावार में कमी आ सकती है। तो ये जो स्टेज है इसमें एक तो पानी का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि पानी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और दूसरा ये ख्याल रखा जाता है कि इस दौरान जो है हमें कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अप्लाई करना चाहिए, कोई टानिक के तौर पर, जो हमारी ग्रेन फिलिंग के लिए और दाने के साइज़ को अच्छा रखने के लिए जो है मुफीद साबित होगा। तो ये चीज़ आप ख़ास ख्याल रखें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल सनाउल्लाह एग्रेरियन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और दिए गए घंटी के निशान को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको जल्द अज जल्द मौसूल उसके। वस्सलाम।